नमस्कार दोस्तों, जोवियल स्टडी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट 2020 के दो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा और जो कि ये गणित से आपके संबंधित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट की हम लोग बात करेंगे और सबसे पहले यूनिट में दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि सबसे पहला पार्ट के जो दो यूनिट हैं वो पहले की बात करेंगे हम लोग। तो पहले है गणितीय तर्क, जिसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। दूसरे टॉपिक में अगर हम देखेंगे तो वो है गणितीय अभिवृत्ति, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि गणितीय तर्क में मतलब रीजनिंग वाले पोर्शन में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके दिया गया है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्या तथा अक्षर श्रृंखला की। तो इसको हम लोग कहते हैं नंबर सीरीज़। ठीक है, दूसरे पे दिया गया है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तीसरे पे आपकी बात की गई है वर्गीकरण की और चौथे पे बात की गई है संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन की। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि गणितीय अभिवृत्ति में कौन कौन से टॉपिक हैं और कैसे आपको इसको स्टडी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अंश, पहले नंबर पे अंश आया है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो अनुपात एवं समानुपात, मतलब अगर इसको हम इंग्लिश में कहें कि अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तीसरे नंबर पे आता है समय और दूरी, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है प्रतिशतता की, जिसकी हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि परसेंटेज। और पाँचवें नंबर की हम लोग बात करें तो औसत यानी कि एवरेज। छठवें नंबर की हम लोग बात करेंगे लाभ और हानि, छूट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, एंड उसके बाद डिस्काउंट। और अगर आखिरी टॉपिक है आपका, उसकी अगर हम लोग बात करें तो है ब्याज का, इंटरेस्ट का। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये दिमाग से बिल्कुल ये निकाल दीजिए कि मैथमेटिक्स जो पोर्शन है बहुत ही टफ है। आप जितनी ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इन टॉपिकों पे जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उतने ही आपका माइंड जो है शार्प होगा और आपको लगाने में बहुत ही सुविधा महसूस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग और देख लेंगे। तो ये पहली यूनिट आपकी इतनी थी। ठीक है, और इन यूनिटों से आपके 10 मार्क्स तैयार होते हैं पहली यूनिट से। अगर हम दूसरी यूनिट की बात करें तो आपको पता है कि आंकड़ों की व्याख्या, जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डाटा इंटरप्रिटेशन का जो टॉपिक है। लेकिन अगर इसकी टॉपिक की हम लोग बात करें तो ये जो रिलेटेड है गणितीय अभिवृत्ति से। अगर आपको ये वाले टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप इसके सवाल नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि इनके कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे। हम बताएंगे आपको कैसे क्लियर करना होते हैं उसके कॉन्सेप्ट। फिर इन पे प्रैक्टिस की जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन को उठाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है सारी चीज़ें हम आपको कराते जाएंगे। अब हम एक बात और ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों को ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन टॉपिकों पे। ठीक है, तो अभी आपको ये टॉपिक मिलेंगे कहाँ, इसके क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की एक लिंक दी गई होगी, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए और उस पर डेली बेसिस पे मैं क्वेश्चन डाल दूँगा। और आप जो पिछले साल मतलब कई सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं तो उन पर आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ये जो टॉपिक हैं, गणितीय तर्क की बात करें, गणितीय अभिवृत्ति की बात करें, ये आपको सॉलिड नंबर दिलाएंगे। कि मतलब अगर मैथमेटिक्स की पोर्शन की बात करें तो इसमें कटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड शार्प होगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, और आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।